नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। युग प्रवर्तक आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज से आपका चारों अनुयोग से युक्त ये जो ग्रंथ है, जिसमें आपको चारों अनुयोग सुनने को और समझने को मिलेंगे। सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ को आप लोग ऐसे बैठोगे तो मेरे सामने हो गए, नहीं तो आप ऐसे बैठो। हाँ, इधर बैठो। सर्वप्रथम हम सबको किसी भी ग्रंथ से पहले उस ग्रंथ को रचनाकार, उस ग्रंथ का विषय, उस ग्रंथ में हमें जो कुछ भी मिलने वाला है उस विषय की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इस ग्रंथ में आपको क्या मिलने वाला है, ये कौन सा ग्रंथ है, ये सारी जानकारी आपको पहले दूंगा। अगर आपके पास पेन कापी हो तो आप थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लिखते चले जाइए, क्योंकि पहले उन्हें याद किया जाए जिन्होंने हमें दिया। आज वीर शासन जयंती, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से हमें जो कुछ प्राप्त हुआ वह परंपरा से, आचार परंपरा से देखो तो 3 अनुबद्ध केवली, 5 शुद्ध केवली, 11 अंग के धारी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते धरसेन स्वामी, भूतबली स्वामी, पुष्पदन स्वामी और अन्य आचार्य, जिसमें कुंदकुंद महाराज, पूजवर कुंदकुंद देव के बाद पूज्यपाद सर्वासिद्धि के कर्ता अकलंक देव, जिन्होंने वार्तिक लिखे। उसके बाद हम सब देखते देखते यहाँ पर आए हैं। संबंधवत स्वामी हुए और फिर बड़े बड़े महान महान आचार्यों के द्वारा ये जिन शासन का पूरा श्रुत हम तक आया है। एक बात हम समझे कि श्रुत हमारा बहुत लंबा चौड़ा श्रुत था, लेकिन काल परिस्थितियों के अनुसार जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होने लग जाता है तो वो ज्ञान की वस्तुएं भी क्षीण हो जाती है। कहते हैं 6 महीने तक श्रुत की होली जलाई गई है ना। इस प्रकार से बहुत सा श्रुत हमसे दूर हो गया। पहले ही कम होता गया, धरसेन स्वामी तक 1 अंग का रह गया, आपने तक आते आते बिल्कुल जीरो हो गया। गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था इसका कि जैसे किसी के हाथ में बर्फ की डली दे दी जाए, बड़ा सा एक पीस, और 1000 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, फिर एक से एक के हाथ में इसको दे दिया जाए तो धीरे धीरे बर्फ गलने लगता है ना। और अंतिम व्यक्ति के हाथ में सिर्फ हाथ गीला हो जाता है क्योंकि पूरा बर्फ। ऐसे ही यह श्रुत धीरे 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 अभी तक जो पहुंचा है वो अपना हाथ गीला करने जैसा ही है। अब हमारे पास वो श्रुत नहीं रहा जो पहले। फिर भी दुर्भाग्य है कुछ लोगों का कि फिर भी वो उस श्रुत का लाभ नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते? उठा के ही नहीं देखते। तो सर्वप्रथम उन भगवान महावीर स्वामी को याद करते हुए, उन तीर्थंकर परमेष्टि को आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक का जो तीर्थंकरों की कृपा हुई, उनके गणधर, उनकी सब श्रुत केवली महाराज, इन सबको यहीं से याद करते हुए उनसे हम अनुनय विनय करेंगे कि आप हमारे अपनी ज्ञान की महिमा से हम सबको ज्ञान दें। उन्हीं के दिव्य ध्वनि से निकलने वाली माँ सरस्वती, जिसको हम ज्ञान की देवी कहते हैं,
लेकिन वो देवी नहीं होती, साक्षात वो दिव्य ध्वनि होती है। क्योंकि वो माँ की तरह काम करती है, इसलिए जिनवाणी माँ कहलाती है। जिनवाणी कहो, श्रुत कहो, उनसे भी आशीर्वाद चाहेंगे। पूज गुरुदेव से आशीर्वाद चाहेंगे कि आपने हमें जो कुछ दिया, जो कुछ मैं अपनी योग्यता से ग्रहण पाया, आप तो पूरे सागर थे, ज्ञान के अथाह आप सागर थे, लेकिन हमारा पात्र ही छोटा था। ज्ञान तो पूरी सागर की भांति होती है, पानी समुद्र में कितना होता है, लेकिन हमारे ही पात्र में छोटा होता है, हम कितना भर सकते हैं, ये डिपेंड हम पे करता है। तो हम जो कुछ पा पाए उसमें से भगवान, मैं अपना कुछ भी नहीं दे पाता, जो कुछ आपका दिया है बस मैं तो बीच का एक डाकिया होता है ना, चिट्ठी देता है, बस उस डाकिए की बाती इन तक कुछ पहुंचा पाऊं तो सब मुझे आप जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, गणधर देव, जिनवाणी और गुरु, इन सब से प्रार्थना करते हैं। और भगवान शुभाशनाथ जो मूलनायक रूप में विराजमान है, उनसे भी प्रार्थना करते कि वो भी हम सबको आशीर्वाद दें और हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो इस ज्ञान के लिए आप लोग प्राप्त करेंगे और इसका सदुपयोग करना। यह जो ग्रंथ है, चारों अनुयोग को इसमें अपने आप शामिल कर लेंगे अपन। आपको जो चाहत है, चाहे वो प्रथमानुयोग की हो, चाहे कर्णानुयोग की हो, कर्णानुयोग में पूरा कर्म सिद्धांत जो है वो सब आपको इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आपको जो चाहत है कि हमें महाराज आचरण सीखना है तो आचरण भी मिलेगा। आपको चाहत है कि महाराज हमें इसमें अध्यात्म है तो अध्यात्म इसमें मिलेगा। सब कुछ मतलब चारों अनुयोग, द्रव्यानुयोग, विस्मय, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, ये सब। ठीक है, तो आप लोग अपनी मानसिकता को बनाए। पहले इस जो हमें यहाँ तक लाए हैं वो इसको ग्रंथ का नाम भले ही 6 डाला है, लेकिन इसमें टोटल 6 ढालों से युक्त है। ढाल का अर्थ होता है जो तलवार जब चलाते, तलवार ढाल होती है ना, जो बचाता है ना? तो जो हमें कर्मों की मार से बचा दे उसे हम 6 ढाल आ गए। और ढाल का अर्थ होता है पार्ट, अध्याय। तो इसमें 6 अध्याय है ना? तो 6 अध्याय से युक्त ये ढाल मान लो। तो हमें बचना है तो इस ढाल का उपयोग हम सबको करना है। प्रॉपर इसको पढ़ेंगे। ये 6 ढाला जैन समाज में जो रची गई, मुख्य रूप से पंडित दौलत राम जी के द्वारा ये रची गई। पंडित दौलत राम जी के विषय में आप सब अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि उनका जन्म विक्रम संवत 1885 से 55 और 56 के बीच में शासनिया हाथरस जो कि उत्तर प्रदेश में वहाँ पर हुआ था। ये विशेष तौर से इनका पिता का नाम टोडरमल था और ये जाति से अगर देखा जाए तो पल्लीवाल हुई, जैसे अग्रवाल, जायसवाल, पल्लीवाल, तो इनमें ये खंडेलवाल है ना, अलग अलग। तो ये पल्लीवाल गोत्र से हुए तथा गंगोटीवाल इनका गोत्र था। मतलब निक नेम होता है ना, गोत्र का उपगोत्र होता है, ऐसे। ये दौलत राम जी की विवाह भी हुआ और ये इनका वंश चला। स्वाध्याय में बहुत कुछ किया है इन्होंने। ये एक एक दिन में 60-60, 70-70 प्रतिदिन से लोग कंठस्थ करते थे। देखना ज्ञान कितना था। और हर समय ये कुछ न कुछ फाइट करते रहे। कुछ परिस्थितियां बिगड़ी हुई, बदली हुई, और इसके अलावा भी कुछ और भी 6 डालें लिखी गई। इनसे पूर्व में भी कुछ 6 डालें हुई, जिनमें मुख्य रूप से जो पंडित ज्ञानत राय जी हुए उनके द्वारा भी लिखी गई।
ऐसी 3 छह डालाएं प्रसिद्ध है ना। तो बुद्धजन कृत, ध्यानत राज कृत और दौलत राम जी का, ऐसी 3। और अभी एक और नई छह डाला लिखी है प्रणम्य सागर जी महाराज, है ना। तो ऐसी 4 हो गई। तो ऐसी 6 डालाओं का वर्णन इसमें है। कुल 6 डाले हैं। एक एक ढाल की आपको छंद भी अलग है, यथा समय आपको बता दिया जाएगा। तो सब प्रकार से इसे ज्ञान को अर्जन करने का आप पुरुषार्थ करना। बहुत विषय है इसमें, इतना गहरा विषय है कि आपको लगेगा कि हम छेड़ाला पढ़ रहे हैं कि कर्मकांड पढ़ रहे हैं कि जीवकांड पढ़ रहे हैं कि वर्तमान योग पढ़ रहे हैं कि समय सार पढ़ रहे हैं। तो आप पूरा कवर इसमें हो जाएगा। मतलब आपको ये नहीं सोचना है छेड़ाला के नाम पे कि छेड़ाला पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसमें जो और बेसिक से, बेसिक वालों को बेसिक मिलेगा, जिनकी ऊंची पढ़ाई चाहिए उन्हें ऊंचा मिलेगा। तो ये सब आपको मिलेगा। आप चाहते हैं इसको पढ़ना है तो पूरा आप लोग तो छेड़ाला कुछ दिन में उपलब्ध करवा लूंगा, मैं मंगवा लूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा विषय सोचा नहीं था आपके लिए। ठीक है, वैसे तो आपके मंदिरों में उपलब्ध होगी, तो बस आपको उठा के वहां से लाना है, मतलब उठा के पूछ के। और ये स्वाध्याय जीवन का बहुत बड़ा अंग होता है। हम स्वाध्याय के विषय में बहुत कमजोर है अपनी समाज, और विशेष कहूं गुरु भक्त। मुनि भक्त तो स्वाध्याय करता ही नहीं, ना जाने क्यों उसके मन में स्वाध्याय के प्रति ललक नहीं है। जबकि स्वाध्याय जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। जैसे जीवन में श्वास जरूरी है, वैसे स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय से हम स्वपर के वेद विज्ञान को हम जान पाते हैं। हम स्व और पर क्या है, आत्म तत्व क्या है, पर तत्व क्या है, हम 7 तत्व क्या है, हम ये सब अगर जान पाएंगे तो स्वाध्याय से जान पाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें जो कुछ है उसको शुरू करूं तो थोड़ा आपको इसका भूमिका बनना दी। तो इसकी भूमिका से आप चलिएगा। आपको हर चीज से बांधना और बंधना है। आपको बस इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा ग्रहण करना है। आपको कुछ चीजें हैं तो अपन ग्रहण करेंगे। ठीक, इसका मंगलाचरण करेंगे। आप मंगलाचरण वैसे करेंगे, मैं बोलूंगा तो हो जाएगा मंगलाचरण। और 1 दिन में फिर छेड़ाला आप व्यवस्थित कर लेना। ठीक है, नहीं हो तो मुझे बताना। ठीक, तो इस प्रकार से संक्षिप्त में उनका परिचय रख दिया। इसमें 6 डालें, हर डाल के अनुसार आपको विषय बताऊंगा। पहली डाल में 4 गतियों का विषय है इसमें। ठीक है, उसको समझेंगे। 3 भुवन में सार, बोलिए, वीत राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के, ये 4 पद इसमें है। ये 16 छंद है। कौन सा छंद है ये 16 छंद में ये अलग अलग मात्राओं से बनके लय में इसको अलग अलग लय से लिया गया। आप इसको कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, उसका उपयोग कर सकते हैं। छेड़ाला आप निकाल लें, है ना कोई। वैसे तो अब इसमें मुख्य चीज है 3 भुवन में सार। क्या सारभूत है? सार होता है जो विशेष होता है। वीतराग विज्ञानता, वीतरागता ही और वीतराग ज्ञान ही। देखना यहाँ पे विज्ञान का मतलब क्या लेना है यहाँ पर? ज्ञान। 3 भुवन में कोई सारभूत है तो
वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान क्या होता है और किसको होता है? तो जो जहां पर वीतरागता हो उसे ही वीतराग ज्ञान होता है। शिव स्वरूप शिवकार, ये मुख्य रूप से केवल ज्ञान को लेकर यहाँ पे बात की गई, क्योंकि जो हमारे अरिहंत भगवान है वही वीतरागी हैं और उनका ज्ञान ही राग द्वेष से रहित है ना। राग द्वेष से रहित किनका ज्ञान है? अरिहंतों का ज्ञान है। और शिव स्वरूप शिवकार, जिनके द्वारा शिव स्वरूप यानी होता है मोक्ष का स्वरूप, शिवकार जो शिव को प्राप्त हुए, नमो उनको मैं नमस्कार करता हूं। समझ रहे कि नहीं? कैसे करता हूं? नमो त्रियोग समारिके, तीनों योगों को संभाल कर। कितने योगों को? मन से, वचन से, काय से। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम तीन भुवन को समझ ले। तीन भुवन कौन कौन से होते हैं ये आपके मुख्य में। आपके पास अगर कोई नक्शा देखा हो तो तीन भुवन ऐसा होता है, तीन लोक। हाँ वो देखो बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नक्शे, मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो तीन लोक देखिए आप, ये दिख रहा है तीन लोक का? थोड़ा सा एक बार तीन लोक की ओर घुमा दो भैया तुम भी थोड़ा, और थोड़ा इसको वो कर दो, ठीक, थोड़ा सा इसको। हाँ, तो तीन लोग कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वलोक, हाँ ठीक है। ये तीन भुवन, अपना भवन नहीं, भुवन, भुवन मतलब तीन लोक, ठीक है। टोटल ये जो होता है 14 राजू का होता है। कितने राजू का होता है ये? और ये अगर घनाकार देखो तो 383, 383, 83 घन राजू। घन राजू जान गए? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो, जिसमें जैसे घन होता है ना आपका, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, तीनों जब बराबर हो, जब 12 इंटू 12 इंटू 12 ऐसा, उसे बोलते घन आकार, ठीक है। इस घन आकार से युक्त हमारा तीन लोक है। अगर इसको हम घन आकार बनाएं तो 383 घन राजू में ये कन्वर्ट होता है। अब इसका आकार कैसा होता है? पुरुष पर अगर खड़ा कर दो तो कमर पर अगर रख दो तो वैसे आकार का ये होता है, ठीक। इसके मुख्य चीज क्या है वो समझना। इसमें मुख्य चीज है, आप जिसे मुड्डा बोलते हैं ना, मुड्डा जिसमें आप बैठते हैं, लकड़ी का वो बांस का बनाते हैं ना। अब आपके हम उधर तो मुड्डा बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं? स्टूल। हाँ, लेकिन वो स्टूल लकड़ी का होता है, यहाँ पर बांस का होता है। बांस मतलब वो जैसे पीछे की ये डंडी है ना, इस डंडी से बना हुआ होता है। बेंत बोलते इसको, बेंत, बेंत की डंडी, तो इसको क्या बोलते हैं? तो उसका देखा, उसका आकार कैसा होता है ना, ऊपर से ऐसा, बीच में थोड़ा चौड़ा, फिर नीचे से वो, देखा आपने? अच्छा नहीं हो तो गुरुजी एक उदाहरण देते थे, बच्ची होती है ना, छोटी बेटियां फ्रॉक पहनती, फ्रॉक देखी, फ्रॉक गर्दन ऐसी होती, फिर यहाँ ऐसी थोड़ा, फिर नीचे जाके फिर चौड़ा, है ना। तो उनका हिस्सा पूरा तीन लोग जैसा होता है, बीच में एक बेल्ट होता है। गुरुजी कहते वो है मध्य लोक, है ना, कमर के यहाँ पे एक बेल्ट होता है, वो मध्य लोक हो गया। और ऐसा तीन लोक आपका होता है, समझ में। टोटल इसकी ऊंचाई 14 राजू होती है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस जैन भूगोल को समझना है। यहाँ पे मुख्य रूप से
हम इसको आधा पार्ट 7 राजू कर ले, आधा पार्ट ऊपर कर ले। मध्य लोक बिल्कुल एक पतली रेखा जैसा ही है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इससे समझो। एक राजू की कितनी लंबाई होती है इसको समझने का पुरुषार्थ करना। कितनी होती है एक राजू की? जैसे एक राजू को अगर, क्योंकि देखो आपके यहाँ मीटर होता है ना नापने के लिए, है ना, तो किलोमीटर है ना, ऐसा होता है आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फिर किलोमीटर, है ना, मीटर, फिर किलोमीटर, ऐसा चलता है ना आपको। ऐसे जो इकाई बढ़ती है, तो ऐसे में नापने के लिए आपको कुछ चाहिए, तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। अब आप इसको समझना, कन्वर्ट करना। अब एक राजू को हम कैसे जाने महाराज? ये उपमान, उपमान जानते हो? जैसे जहां पर आप संख्यात असंख्यात से ऊपर जब पहुंच जाती चीज, जैसे होता है ना इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, महानील, पद्म, और उसके बाद फिर असंख्यात। एक जो आप पूर्व कोटि, कोटि गिनते हैं ना, कोटि के ऊपर 1 अंक रख दोगे तो ये असंख्यात के बाहर चली जाएगी आपके ऊपर, असंख्यात। अब राजू को हम कितना, लंबाई को कैसे समझा, लिखना अपने दिमाग में। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक लोहे का गोला ले लिया, उस लोहे के गोले को आप ऊपर से छोड़े, वो लोहे का गोला कितना हो, एक सुमेरु पर्वत के बराबर, 1 लाख योजन का वो लोहे का गोला, इतना बड़ा हो, देखना उसका वजन। और उस लोहे के गोले को आप छोड़िए ऊपर से, और लगातार वो 6 महीने तक उस दिशा में आता रहे, तो ऊपर से छोड़ने पर लगातार 6 महीने के अंदर वो जितनी वो दूरी तय करे उतना होता है 1 राजू। समझ में आ गया? 1 राजू क्या होता है? क्योंकि उसे नापा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ उपमान से जाना जा सकता। उपमान का मतलब होता है जैसे कि आप उपमा देते ना, इन ये सिंह के जैसे हैं, तो शेर तो नहीं होता वो, है ना, वो शेर के समान बलवान है, फुर्तीला है, इसलिए आप उसे हम क्या कहते हैं, ये शेर के जैसा है, लेकिन वो तो मनुष्य है ना। ऐसे ही यहाँ पर उपमान दिया गया है कि किस प्रकार से 1 राजू होता है। ऐसे ये पूरा 14 राजू का आपका लोक है। नीचे से इसकी चौड़ाई 7 राजू है। ऊपर जब मध्यलोक में आता है तो यहाँ पर आकर 1 राजू हो जाता है। फिर ऊपर जब जाता है तो 5 राजू, फिर 5 राजू से फिर छोटा होता है। देखो ऐसे, अब आपकी 3 लोग की तरफ देखो तो या मेरी तरफ देखोगे तो वहां आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये वाला है 1 राजू, 5वें स्वर्ग पे आकर ये 5 राजू यहाँ पर रह गया, हाइट इसकी चौड़ाई। यहाँ आकर ये 1 राजू हो गया। फिर धीरे धीरे यहाँ तक जब आया कलकला पृथ्वी तक, ये 7 राजू हो गया। तो इसका डायामीटर हम जब बनाएंगे, आपके अंदर मोबाइल होगा तो उसमें आप 3 लोग का नक्शा डालोगे गूगल पे तो निकल आएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। आप जब इसको आप डायामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 राजू ऐसा और 7 राजू ऐसा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आप ऐसा बनाएंगे ना, तो ऐसा ये बनेगा। तो एक डब्बे की तरह हो जाता है। आपके ऊपर एक डब्बा रखा है 3 लोग का नक्शे का, चाहो तो वो डब्बा उतार लेना, पूरा 3 लोग उसमें बना हुआ, ठीक है। इस 3 लोक में सबसे ऊपर हमारे स्वर्ग है। ये वाला एरिया स्वर्ग का है, जिसमें 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और ऊपर पर सिद्ध शिला और ऊपर सिद्ध लोक। ऐसा नीचे की ओर जब आएंगे तो 7 राजू में 7 नरक हैं, 6 राजू में 7 नरक है। बीच में जब आएंगे तो ये मध्य लोक पड़ेगा आपका, जिसका मध्य लोक की अगर हम हाइट देखें 1,40,000 योजन की चूली का,
मतलब जो सुमेरु पर्वत है वो कितना है? 1 लाख। हमारा अगर इसका सेंटर पॉइंट देखें तो वो सुमेरु पर्वत बैठता है। सुमेरु पर्वत में 1 लाख ऊंचाई है और 40 योजन की चूली का है, उस पर 1,40,000 हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें हम जब थोड़ा सा उसका बेस देखें तो 10,000 योजन का उसका बेस है। बेस समझ गए? न्यू होती है ना आपकी, तो ऐसी न्यू है। तो उसकी अगर यूं चौड़ाई देखेंगे 10,000 योजन, ऊपर जाते हैं तो उसकी कम हो गई, लेकिन उसकी लंबाई पूरी देखोगे तो 1 लाख योजन और 40 की चूली का समझ गए? जो शिखर होता है ना, शिखर के ऊपर कलश शिखर तो पूरा, उसके ऊपर की कलश चूली का जिसे बोलते हैं, वो कलश मान लो। ठीक है, उसकी जड़ जो होती है वो 1,000 योजन की जड़ होती है। उसकी जड़ होती है ना, आपकी सुमेर में जड़ होती है ना, नींव जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है? 1,000 योजन। ठीक है, तो ये जो मध्य लोक आपका ऐसा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझिए। इस 3 भुवन में हम लोग रहते हैं, सब लोग, इससे बाहर कोई भी जीव नहीं रहता। तो इस 3 भुवन में कोई सारभूत वस्तु है तो क्या है? मतलब सच्चा ज्ञान, वो है वीतराग ज्ञान। वीतराग का मतलब केवल ज्ञान, जो राग द्वेष से रहित हो। इसका मतलब अपन सबका ज्ञान राग द्वेष से सहित है कि नहीं? सही थे, सही थे ना? हम राग द्वेष से सही थे, और हमारे केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान राग द्वेष से रहित है। तो सच्चा भगवान का ज्ञान ही सच्चा होता है। टोटल 4 गतियां होती हैं अपन सबकी, जिसमें से मनुष्य गति, तिरंज गति, देव गति, नरक गति। अब देखिए, इसको थोड़ा सा दिमाग डाल लीजिए तो आपको चारों गति समझ में आ जाएगी। मध्य लोक में मनुष्य गति और तिरंज गति ही होती है। ठीक, ऊपर देवलोक में देव गति होती है। कुछ मध्य लोक में कुछ देवों का निवास है, जिसमें ज्योतिष, व्यंतर और भवनवास है, ये मध्य लोक के निवासी हैं। ऊपर वैमानिक देव हैं, जो विमानों में रहते हैं, वो वैमानिक, उनकी चारों गति में अभी आपका वर्णन विशेष तौर से आएगा, वो बता दिया जाएगा। नीचे नारकी लोग रहते हैं और तिर्यंच सर्वत्र रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? 2.5 द्वीप में, मध्यलोक में भी 2.5 द्वीप में, इससे बाहर मनुष्य नहीं रहते। 2.5 द्वीप मतलब जम्बू 1, धातकी 2 और पुष्कर आधा, और 2 समुद्र, टोटल इस भूमि पर मनुष्य रहते हैं। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? बात आ रही नहीं आ रही समझ? तो अपन लोग कहाँ रहते हैं? ठीक है, इसके ऊपर हम नहीं रहते, ना इसके नीचे रहते, हम लोग इसी बीच में रहते हैं। हमारी गति कितनी है? तो सुमेरु पर्वत की जितनी है उतनी हम जा सकते, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, इससे नीचे हम नहीं जा सकते, हमारा इतना ही प्रभास है। अब शिव स्वरूप, अब शिव का स्वरूप यानी शिव का मतलब होता है भगवान। उनका स्वरूप क्या है? अब उन्हें हम किसी भी नाम से जान सकते, बुद्ध, वीर, जन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। अब उन्हें हम किसी नाम से जान सकते, इसमें हमें कोई फर्क नहीं। हमें मतलब है उनके मुख्य रूप से, उनके स्वरूप से। अच्छा, कौन बताएगा आप में से शिव का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान वो है जो वीतरागी हो, हितोपदेशी हो और सर्वज्ञ हो। ठीक है, तो हमारे लिए जब भी भगवान की बात आए, एक बात पूछो, भगवान नाउनात्मक है कि गुणात्मक है? भगवान कैसे होना चाहिए? भगवान
क्वालिटी पर्सन है कि क्वांटिटी पर्सन है? पक्का? ऐसा तो नहीं है कि भगवान नाउन पर्सन है, नेम ऑफ द नाम है ना, राम श्याम घनश्याम हम बोलते थे ना अपन लोग, अपने को नाउन सिखाया जाता था, है ना। डेफिनेट नाउन किसे कहते हैं? जिसका नेम ऑफ राम श्याम घनश्याम इति नाउन, जिसका नाम राम हो श्याम है ना। मतलब भगवान हमारे लिए वो है जो गुणों से भरा हुआ हो। अच्छा, आप में से कितने लोग को लगता है कि भगवान की कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? भगवान की हमें परीक्षा करना चाहिए कि नहीं है? चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितने लोग पक्ष में कि भगवान की परीक्षा करना चाहिए? अच्छा, कितने लोग पक्ष में नहीं करना चाहिए है? अरे आप कोई पक्ष में तो हो जाओ, क्योंकि मैं इधर भी हो उधर भी, कहीं नहीं कहीं के नहीं हो। आप हाथ खड़े करो कि होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मैं अपने आप ये मान लो, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं, कहीं वो नहीं चाहते कि वहां परीक्षा नहीं होना चाहिए, है ना। पारिशेष न्याय इसी को बोलते हैं। पारिशेष न्याय एक न्याय में सूत्र आता है कि एक को कह दिया जाए तो दूसरा अपने आप वो इंक्लूड हो जाता है ना। तो भगवान की परीक्षा नहीं होना चाहिए का ज्यादा मत है ना। नहीं होना चाहिए। अपनी क्या औकात महाराज, भगवान की परीक्षा हम करेंगे, ये तो कोई शोभा देते ही नहीं, है ना। क्यों? अच्छा, कितने लोग को माइक है? हाँ, जरा दे देना माइक, सुन तो ले। क्यों नहीं करना चाहिए? कौन बताएगा आप में से? क्यों नहीं होना चाहिए? ये चालू होगा मेरे हिसाब से। ये देखो, ये हैंड वाला है ना, ये देखो। नहीं है, नहीं है आज सुबह तो। चलो कोई बात नहीं, दूसरा माइक ही दे दो, फटाफट दे दो। तुम तैयार रखा करो ना, थोड़ा सा जल्दी तैयार कर। अच्छा, अच्छा, करना तो क्यों करना चाहिए? नहीं, बात सरागी वितरागी की तो है ही नहीं। हमें तो भगवान की क्वालिटी ढूंढना है। क्योंकि अच्छा, आप लोग सब्जी खरीदने तो जाते होंगे, जाते कि नहीं जाते? आप लोग दुकान पे भी जाते होंगे, सब्जी भी खरीदते होंगे, खरीदते कि नहीं खरीदते? इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि हमें भगवान की परीक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? कुछ तो बताओ। है हमारी योग्यता नहीं है, हमें परीक्षा करने का अधिकार क्यों कर रहे हैं ना? एक चीज है, हाँ, नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा। वो क्या हो गया उसमें ऐसे में तो चल रहा है ना। तुम उसके बटन को खोल दो ना तो चल जाएगा। है वो अजीत भाई ऊपर होंगे, बुला लो कि भैया वो चालू कर देना। ऊपर है, ऊपर। ये दूसरा देख लो। हाँ, आप गलत टेक पे तो लगा रहे हो भाई, तुम बताओ। हाँ, गलत जगह लगा रहे। चलो ठीक है, अब दे दो भाई। हाँ, ये लो, इससे बोलो फटाफट। चलिए, और कोई जल्दी, और कोई जल्दी बताओ ना। जिसको बताना फुर्ती करो, समय का उपयोग करो। 2:45 बज रही। नहीं करना चाहिए परीक्षा? करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये बताओ। तो माइक से बोल के बताओ। सच्चे देव को नहीं करना चाहिए। अरे मेरे को तो समझ में ही नहीं आती तुम्हारी ये बात ही। सोना तो सोना होता है, अब खोटा सोना खरा सोना क्या है इसमें? भाई सोना तो सोना है? तो भगवान है।
पहले ही कह दिया नाउन संज्ञा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? और करना तो क्यों करना चाहिए? जल्दी जल्दी बताते जाओ। आप परीक्षा इसलिए करना चाहिए कि हम कोई भी चीज लेते हो तो उसको परख लेते हैं क्या अच्छी है क्या बुरा है, देख कर लेते हैं। कोई सब्जी तो छोटी चीज हो तो भी वो परखते हैं। देखा हाँ, तो समझ नहीं समझ गए। देखा हाँ, तो नहीं लेते। हाँ। भगवान भी कैसे है, उनके गुण कौन से हैं, इससे परखना चाहिए। चलिए। हाँ, आप में से कितने लोग इस बात को मंजूर करते हैं? नहीं करते। आपको नहीं करना, भगवान परीक्षा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आप क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? हाँ, जो जो है सब बताते चलो। जे भगवानचे 18 दोषापासून रहित आहेत त्यांच्याकडे काहीच दोष नाही आहे. त्यांच्यामध्ये मी दोष स्वप्नामध्ये पण हे नहीं, करू ये शकते. 28 दोष है कि नहीं, ये परीक्षा तो करोगे कि नहीं? हाँ, तो परीक्षा करी कि नहीं आपने? आपने विशेषण पहले क्या लगा दिया? 28 दोष से रही, तो इसका मतलब आपने 28 दोष पहले परीक्षा करी कि नहीं? तो आपने परीक्षा करके ही तो बता रहे हो आप। फिर आप कह रहे हो परीक्षा नहीं करना चाहिए। परीक्षा क्यों नहीं, और सच्चे की क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? सच्चदेव इस आखिर परीक्षा हम क्यों नहीं कर सकते? चलिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि अपनी तो और एक बात आप लोग है ना अच्छी तरह समझो। हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो भी कपड़ा 3 नहीं 10 50 1250 दुकान से अपन खरीदते कि नहीं? तो हम अल्टाते हैं, पलट के लंबा चौड़ा खोल के देखते कि हमसे रख लाते हैं, देख के लाते हैं। हम सोना खरीदते हैं तो 3 बार टंच कराते हैं, इसका कैरेट कराते कराते। हम टमाटर भी खरीदते हैं तो 3 बार पलट लेते हैं, कहीं सड़ा तो नहीं, पलट लेते कि नहीं? अब टमाटर तो टमाटर है, क्या परखना उसको? भगवान तो भगवान है। क्यों नहीं? जब हम टमाटर भी 10 बार पलट लेते हैं, 10 बार उसके रेट में फर्क करते हैं, तो भगवान के विषय में भी हम इतने बेफिक्र ना हो जाएं कि हमें क्या करना। नहीं, भगवान की भी परीक्षा होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार समंत भट्ट स्वामी कहते हैं और उन्होंने करके दिखाई परीक्षा। आचार्य समंत स्वामी ने ऐसे भगवान को स्वीकार किया ही नहीं। ना भेयो गम्यम जाति, हे भगवान आप भगवान हो गए हो, आप समोसरण में बैठे हो। अब देखना, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई समोसरण में तो है, अब तो भगवान हो गए कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान को इतनी जल्दी मत मानो। क्या उन्होंने लिखा वहां पर कि ये भगवान मैं आपकी समोसरण देखकर नहीं आया हूं आपके पास, आपकी इतनी बड़ी विभूति है, 12 सभाएं लगी, इसलिए भी मैं आपके पास नहीं आया, मुझे इन चीजों से कोई लेन देन। अरे आपके पास 50 हो रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आप गंधर्वों से लदे हैं, आपके पास इतने लोग नमोस्तु करने आ रहे, भरत चक्रवर्ती जैसे लोग आ रहे, इसलिए भी मैं आपके पास नहीं आ रहा। सुन रहे हो कि नहीं? समझे ना? भगवान क्यों? आचार्य समंत स्वामी कहते कि मैं आपको इसलिए भगवान नहीं मानता कि आपका समोसरण लग गया है, 12 सभाएं लगी है, रत्न वृष्टि हो रही, 64 चवर ढूंढ रहे, इसलिए मैं आपको भगवान नहीं मानता। हम लोग इसी में अटके ना, हमें इससे ही प्रभावित हो जाते। जरा सा चमत्कार हुआ और हम आए पीछे पीछे, चलो भाई चमत्कार हो रहा है ना। उन्होंने पूछा कि हे समंत भट्ट तू बताओ क्यों आया है फिर मेरे पास? भगवान ये तो कोई भी जादू करने वाला कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये 12 सभा 10 ये सब विभूतियां होता है ना, एक क्षुल्लक जिन दिखाई थे ना, सारे चमत्कार दिखाए उन्होंने, 12 सभा लगा दी, सब कुछ।
तो ये तो एक डमरू बजाने वाला कोई भी दिखा सकता है। मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं कि आपकी वीतरागता ने मुझे खींचा है, आपकी वीतराग मुद्रा ने मुझे यहां खींच लाया है। उससे प्रसन्न मैं और किसी चीज से खींच के यहां नहीं आया। आपकी वीतराग मुद्रा मुझे भा गई। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहार अनंत युक्त कोटि रवि छवि को हरे। गजब होगी। भगवान की इस बात को समझ लेना कि भगवान, इसी चीज से भगवान हमारे लिए पूजनीय हो गए। और आचार्य समन्वत स्वामी ने इसको जो कुछ करके दिखाया, गजब कर दिया उन्होंने। आचार्य समन्वत स्वामी की जीवन की घटना आपके सामने रख रहा हूं, उसको आप प्रथमानुग से जोड़ रहा हूं। आप प्रथमानुग से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी तक आप साइंस, विज्ञान, जैन, भूगोल से कनेक्ट थे। मैंने कहा ना आपको चारों अनुयोग मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कनेक्ट करता हूं आपको। तो आचार्य समन्वत स्वामी के जीवन की घटना आपके सामने रख रहा हूं। और धन्य कुमार की कथा आपकी चलेगी, वो तो यथा समय पे आ जाएगी, वो मैं भूला नहीं हूं, वो आपको ला दूंगा। आचार्य समन्वत स्वामी एक महान आचार्यों में उनकी गिनती मानी जाती है। उनके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना उनके साथ घटी, जिसने उनको बहुत बुरे दिन दिखा दिए। जीवन में बुरे दिन भी आते हैं और अच्छे दिन भी आते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का एक जैसा जीवन हो। महान लोग जितने महान होते हैं, उनकी नींव उतनी मजबूत होती है, क्योंकि उतना ही उन्होंने कष्ट सहा होता है। अच्छा ये बताओ, नींव ज्यादा कष्ट सहती है कि उस पर खड़े होने वाला जो मकान है वो ज्यादा कष्ट सहता है? नींव होती है ना, नींव सबसे ज्यादा कष्ट को सहती है। सबसे ज्यादा वो ठुकती है, पिटती है, खोदा जाता है, उसमें बड़े बड़े रोड़े भर जाते हैं, उसमें फिर रोलर चलाया जाता है, फिर भी वो नींव चुपचाप सहती है ना? सहती है ना, बहुत सहती है। और वो नींव इसी को सहकर इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि उस पर हजारों फीट की जब बिल्डिंग भी खड़ी जाती है तो वो कहती तुम बेफिक्र होकर खड़ी रहो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे नीचे हूं तुम्हें कोई भी अस्तित्व को हिला नहीं सकता। तुम्हारा इतना मजबूत। बड़े लोग इसी नींव के बल पे खड़े होते हैं, वो सहते बहुत कुछ है। आचार्य समन्वत स्वामी ने बहुत कुछ सहा। क्या सहा देखे उनके जीवन में। जब वो मुनि बने, मुनि बनने के बाद उनको एक रोग का सामना करना पड़ा, जिसका नाम था भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि का मतलब होता है कि जो खाओ वो सब भस्म हो जाता था, सब भस्म, भस्म साथ। इधर खाया, 2 घंटे भी खाया उनने मान लो, तो 2 घंटे बाद ऐसा लग रहा है कि पेट खाली है पूरा। और भस्मक व्याधि जिनको होती है वो सब अंदर जाकर राख हो जाता है। जैसे आप 1 कुंटल ईंधन जलाओ, इतनी लकड़ी, 1 कुंटल लकड़ी जलाओ तो कितनी सी राख निकलती है? इतनी सी राख निकलती है उसकी। अब लकड़ी 1 कुंटल होती है, राख 1 कुंटल नहीं होती। ऐसे उनके अंदर जो कुछ भोजन जाता था वो सब राख हो जाता था। और जब वो राख हो जाता था, अब वो धीरे धीरे उनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि क्षुधा रोग बहुत बड़ा रोग होता है। उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु के सामने अपनी बात रखी कि गुरुदेव मुझे समाधि प्रदान करें। तो उनके समाधि इस उम्र में क्यों? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे रोग हुआ है। क्या रोग हो गया? बताया ऐसी ऐसी बात है। क्योंकि उनके गुरु की दूरदृष्टि थी, उनके गुरु ने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था कि नहीं ये महान आत्मा है और इसके द्वारा जो प्रभावना होगी जिन शासन की
वो प्रभावना कहीं भी रुक नहीं सकती। देखना, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, आपको मेरी बात मानना है तो आप देखो, कभी कभी गुरु की बात मानना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है ना, लेकिन वो बात अपने हित की होती है, कठिन कितनी हो। समर्पण की कोई डेफिनेशन आप उसमें नहीं बांध सकते कि समर्पण कैसा होगा, क्या होगा। समर्पण तो समर्पण, और वो भी देख कर। उन्होंने अपने गुरु की बात कैसे मानी होगी, कितने कष्ट से, क्योंकि जिनको अपना स्वरूप, जिनको ये मुद्रा प्राप्त हुई, उन्हें कितना कठिन लगता होगा जब इस मुद्रा को कहा कि अभी थोड़ा इस मुद्रा को छोड़ दिया जाए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसे अगर छूट जाए तो क्या करना चाहिए। नहीं, ये ध्यान रखो, अपने पास निसंकित, हमारे पास स्थितिकरण, उपगोहन, ये अंग हमारे हैं, वात्सल्य अंग होना चाहिए। जब कोई साधर्मी अपने पद से च्युत हो तो उसे पुनः लाना ये हमारा कर्तव्य नहीं, परम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन शायद इस अंगों में हम सब फेल हैं, हम सब फेल हैं। अपने साधर्मी के प्रति हमें कोई करुणा नहीं, कोई स्थितिकरण कोई नहीं, हम सिर्फ निष्क्रिय सम्यक दर्शन से जुड़े हुए। किससे जुड़े हुए बन? निष्क्रिय सम्यक दर्शन जानते हो? जो सक्रिय नहीं होता वो निष्क्रिय होता, जो सिर्फ बातों का जमा खर्च। बातों का जमा खर्च जानते हो? एक बीकेजी के डिग्री होती, बीकेजे के, कभी पढ़ी आपने? ये बड़ी सरल डिग्री है, हर किसी के पास मिल जाती है। ये अलग ही कॉलेज की डिग्री है। बातों का जमा खर्च। गुरुजी ने एक हाइको लिखा, अपनी पीड़ा पीड़ा लगे, दूसरों का सिर्फ जमा खर्च। क्या? अपनी पीड़ा पीड़ा लगे, दूसरों का सिर्फ गुणा भाग, है ना? ऐसे ही है ना अपना। हम पे कुछ आ जाए तो हमें क्या लगता है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई मदद नहीं करता, मेरी कोई हेल्प नहीं। और दूसरे की होती है, हाँ देखो होना चाहिए ऐसा, तो घर आ गए, है ना? बातों का जमा खर्च करके हम घर चले जाते। ऐसे ही कुछ करते हैं? नहीं करते? करते मतलब हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते ही नहीं। आचार्य समर्थानंद स्वामी की पीड़ा इतनी गहरी थी कि जब उनके जीवन में जब ये अवसर आया, गुरु की बात मानना उन्होंने स्वीकार किया। नो इफ नो बट, ओनली गुरु ने जो कहा है मुझे स्वीकार है। उन्होंने कोई कुछ अग्रीमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान बस ये दुर्लभ रत्न तेरे, उनकी चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक होने पर तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। जो आज्ञा, गुरु आज्ञा बड़ी कठिन होती, लेकिन एक बार जो पाल लेता है ना, आज्ञा गुरु की कठिन होती है, लेकिन सारा जीवन सरल हो जाता है उस गुरु की एक कठिन आज्ञा को पालने से। लगता है शुरू में हमें गुरु बहुत कठिनाई से, कितने कठोर हैं गुरुदेव, कितना कठोर है। नहीं, गुरुजी ने जिस तरीके से संघ को बनाया, ढाला, सही बता रहा हूं। अब तो गुरुजी बात बात में इतने पोलाइट हो गए थे। शुरू की जब गुरुजी 76-75 में जब गुरुजी ने संघ को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, उस समय का जो अनुशासन और उस समय की जो कठोरता थी, उसको सुन के भी आप हिल जाओगे। सही बता रहा, बहुत कठोर, गुरुजी ने बहुत कठोर अनुशासन पिलाया संघ को। एक बार तो मुनि महाराज का नाम लेना ठीक नहीं, उन्होंने कुछ गाथाओं को, नियम सार की कुछ गाथाओं को याद करने के लिए दिया।
और वो महाराज जी थोड़ा सा नहीं कर पाए। गुरु जी का सुनो, जाओ धूप में खड़े हो जाओ और वही याद करो। और वो भी पक्के थे, गुरु के शिष्य थे। वो गए और धूप में खड़े रहे और याद करते रहे। जब गुरु जी को याद आया कुछ घंटे बाद कि वो अभी तक दिख नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, आपने ही तो कहा था। अरे बुलाओ उसको। बुलाए, याद हो गई? हो गई। अभी तक क्यों नहीं आए? आप आज्ञा दोगे जब तो आऊंगा। उस समय के शिष्यों ने आज्ञा का पालन भी इतनी कठोरता से, सुन रहे, बहुत कठिन होता है गुरु को समझना, गुरु की आज्ञा पालना। उन्होंने पाल लिया, गुरु की आज्ञा पाली, और कुछ क्षणों के लिए इस लिंग को छोड़ना पड़ा उन्हें, मुनिव्रत छोड़ना पड़ा। बहुत कठिन होता है, मतलब समझो बस ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल गए हों। बहुत कठिन होता है ये। इसलिए कहता हूं कि इस पीछे और इस मुद्रा का बहुमान करा करो। समझो किसी के लिए ये कितना कठिन होता है, बहुत कठिन। उन मुनि महाराज ने छोड़ा, कैसे होगा, कितना कठिन होगा। और उन्होंने छोड़ने के बाद उन्हें भटकना पड़ा भोजन के लिए। देखो कैसे कठिन दौर से गुजर रहे हो, है ना, बहुत कठिन है ना। जिनको बहुमान से भोजन मिलता था, जिन्हें पड़गान से भोजन मिलता था, जिनको नमोस्तु करते थे, आज उन्हें दर दर भोजन के लिए। ये क्षुधा परिचय भी बहुत गजब का है। अगर ये ना हो तो शायद अपन सब बहुत अकड़े हुए रहे। ये है तो सब करवा देता है वो। तो उन मुनि महाराज ने वहां से, बस समझ में आ रही, 3 लोग का सार बता रहा हूं अभी आपको। ये ग्रंथ शुरू हो गया छेड़ाला। आप लोग जो लेट आए वो थोड़ा सा एक बात अच्छे समझ लें कि आपका ये स्वाध्याय का ये छेड़ाला ग्रंथ मुख्य रूप से चारों अनुयोगों को लेकर और बेसिक से लेकर लंबे पढ़ने वालों तक के लिए सारी चीज है इसमें, ठीक है। तो जो लोग लेट है वो कल से थोड़ा सा पुरुषार्थ करके जल्दी आ जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त इससे समय से हो जाएगा। तो एक पेन, एक कॉपी, और आपके घर में छेड़ाला होगी, है ना। तो वो छेड़ाला आप लेके आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से छेड़ाला देके आपके ज्ञान के क्षमता को कमजोर बनाओ। क्यों? क्योंकि आपके घर में एक पहले से रखी हुई है और एक यहाँ से और मिल जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो आपका ज्ञान का क्षमता कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि जो घर में रखी वो तो धूल खा रही है। तो इस बहाने वो माँ जिनवाणी मुझे दुआ देगी, हे विशाल सागर तुमने बाहर निकला लिया मुझे, आज इनकी केस से मैं छूटी हूँ। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, मुझे बहुत दुआएं जिनवाणी से मिलती है, ठीक है। तो ये 6 उपसम को कमजोर। तो आचार्य सौंदर्य भटकते भटकते एक जगह पहुंचे, वो था बनारस, वाराणसी, जिसका अपर नाम। वहां के राजा थे शिवकोटि। उन शिवकोटि ने के सामने वहां पर एक मंदिर पर, वहां पर एक पत्थर की पूजा लोग करते थे। वीतराग विज्ञानता, भगवान तो भगवान है, क्या परीक्षा करना? नहीं, भगवान की भी परीक्षा की जाती है। बिना परीक्षा किए भगवान को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। और जो लोग भगवान की परीक्षा नहीं करते वो ठगाते हैं। जैसे बिना स्वर्ण परीक्षा किए अगर आप लेते हो तो ठगा जाते हो कि नहीं? ठगा जाते हो, ठगना समझ रहे? हम बिना किए अगर कुछ भी लेंगे तो आप निश्चित तौर पर, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये वीतरागता विज्ञानता कैसे प्राप्त हुई हमें। देखो कितने कठिनता से, जब आचार्य समन्वय स्वामी के सामने जब ये प्रसंग आया और उनके सामने जब प्रसंग आते आते उस मंदिर में एक पत्थर के लोग पूजते थे, पूजते पूजते उन्होंने कहा कि भाई लोग पूज रहे हैं तो वहां पे, क्योंकि बिना परीक्षा किए भगवान पूजा जा रहा था, तो उन्होंने वहां पे भगवान के सामने
भोग चढ़ता था। भोग जानते हो? मिठाई, नैवेद्य आपकी भाषा में है ना, फल फूल सब कुछ, मिठाई पकवान जो कुछ बनते सब वो चढ़ाते। और वो चढ़ाते चढ़ाते तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों चढ़ाते, पूछा तो कि ये भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग, और उस दर्शन में लगाते भी हूँ भगवान को। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अगर मैं भगवान को खिला दूं तो राजा ने कहा अच्छा तुम भगवान को खिला सकते हो? बिल्कुल खिला सकता हूं, आप मुझे परमिशन दें। अब जो व्यक्ति उस भोग को स्वयं उपयोग करता था उसे तकलीफ तो होगी। अच्छा भगवान ने दूध पिया था ना कुछ साल पहले, क्यों पिया था ना? नहीं पिया था? अच्छा सुना है आपने, एक तांत्रिक हुए जिनका नाम चंद्र करके था, चंद्र स्वामी। देखो पता है बाबा जी को, आपने दूध तो नहीं पिलाया? चंद्र स्वामी ने उस समय दूध पिलाया था भगवान को, आपको ध्यान है? वो पूरे भारत ने पिलाया था ना। जिनकी उम्र शायद आप लोग की उम्र में तो पिलाया होगा, आप लोग को ध्यान होगा, आप लोगों ने नहीं पिलाया? अरे दूध की कटोरी चम्मच लेके लोग सबने पिलाया। अरे पूरे भारत में खबर उस दिन छपी थी, दूध पी रहे भगवान, दूध पी रहे भगवान, दूध पी रहे। हर कोई मूर्तियों को दूध पिला रहे है कि नहीं? होता है। देखना जब भगवान की बिना परीक्षा अगर किए भगवान मान लो तो ऐसा ही होता है। जब उन्होंने कहा कि मैं भोजन करा दूंगा तो ठीक है, कल से तुम भोजन कराओगे। और जैसे ही लोगों को पता पड़ा कि भगवान भोजन कर रहे हैं, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो और बढ़ चढ़ के भोजन आने लगा। और समन्वय स्वामी चाहते ही यही थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा भोजन है, क्योंकि जहां गए वहीं पे खाली हो जाए। चलिए आपका अगली क्लास का समय हो रहा है, अभी इतना ही रखता हूं। कल ठीक 2 बजे 6 डाला पेन कापी प्लस, क्योंकि आज वीर शासन जयंती थी, आपकी क्लास शुरू करने का प्रथम दिन था। श्रावण नक्षत्र है, स्थिर नक्षत्र में आपकी क्लास शुरू हुई है। आप लोग अच्छे हैं और सब कुछ आपको ये क्लास लाभ ही लाभ देगी। अगर आप इससे जुड़कर पढ़ेंगे तो चारों अनुयोग रखी हो जाएंगे और विद्वान बना दूंगा आप, मैं गारंटी आपको देता हूं। चारों अनुयोग, हर अनुयोग, कर्णानुयोग में कर्म सिद्धांत में आप पारखे हो जाएंगे। इधर आप पथमानुयोग के आप बढ़िया हो जाएंगे। आप चरणानुयोग में और द्रव्यानुयोग में हर अनुयोग आपको सहज मिल जाएगा। इतने रखता हूँ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।